मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही होगी और आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा आगामी परीक्षाओं के लिए एक अच्छा सा फीडबैक बनाइए। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो आयोजित हो रहा है, पर यह ओलंपिक 2020 का है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक है उसका 2021 में जो आयोजित हो रहा है उसका जो संस्करण है, तो कौन सा संस्करण है? ये 32वां संस्करण है। ठीक है, कहने का मतलब टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण का आयोजित हो रहा है, तो ये 32वां संस्करण का। ठीक, 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, टोक्यो जापान में जो ओलंपिक का आयोजन हो रहा है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। इनमें सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल 13 साल बाद वापसी शामिल, यानी बेसबॉल को मतलब 13 साल बाद वापस किया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ रहता है कि कितने गेम को 32वें ओलंपिक में ज्वाइन किया गया, यानी उसको शामिल किया गया। तो ये 5 गेम है। ठीक है, इसमें लिखे सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट होंगे। कुछ अन्य देखें तो ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करता है, तो आईओसी। और 6 अप्रैल 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी सबसे पहले एथेंस ग्रीस में। ठीक है, पहला जो ओलंपिक खेल है एथेंस ग्रीस में ही आयोजित हुआ था। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय पीरे डी कुबर्टिन को जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में होता था? ये 4 सालों में होता है। पहली बार ओलंपिक खेल में शुभंकर यानी मस्कट शामिल किया गया था 1972 में। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हो रहा है, इसका जो नया मोटो है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। ठीक है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेल में अपनी टीम भेजी थी? तो 1920 में पहली बार भेजी थी। और ओलंपिक लोगों में जो है उसमें झंडे में लोगों में कितने छल्ले हैं या कितने महाद्वीपों का प्रतीक है? तो ये 5 छल्ले हैं और ये 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान सरकार ने राज्य के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनके आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करवाई जा सकेंगे। ठीक, इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर होगी। इनमें सामुदायिक संपत्तियों का निर्णय एवं मरम्मत, संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित कार्य शामिल होंगे। टॉप 5 योजना देखें तो मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना राजस्थान सरकार का है। घर घर औषधि योजना राजस्थान। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये भी राजस्थान सरकार का है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये भी राजस्थान सरकार का है। ठीक है, ये योजना याद रखना इंपॉर्टेंट है। किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 2/3 वैश्विक डूबने से होने वाली मौतें एशिया प्रशांत में होती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार डूबना दुनिया भर में अनजाने में हुई चोट की मौत का तीसरा प्रमुख कारण है, जो चोट से संबंधित सभी मौतों का 7% है। 2021 में जारी टॉप 5 अन्य रिपोर्ट देखें तो द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया था। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया था। विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021, ये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग द्वारा जारी किया गया था, USCIRF द्वारा। ठीक है, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया। और ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्ड, माफ कीजिए,
ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बनी है? तो ये नगंगोम बाला देवी। ठीक, AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम फॉरवर्ड नगंगोम बाला देवी को AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 23 जून 1937 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। प्रफुल्ल पटेल अध्यक्ष हैं और पुरुष टीम के कोच हैं इगोर स्टमक और महिला टीम के कोच हैं मैमोल रॉकी। ठीक है, महिला कोच हैं मैमोल रॉकी और पुरुष टीम के कोच हैं इगोर स्टमक और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है? तो यूनेस्को द्वारा ग्वालियर और ओरछा को, यानी दोनों को दिया है। मध्य प्रदेश के 2 शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। इससे राज्य में पर्यटन और रोजगार के अवसर और को बढ़ावा मिलेगा। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुआ था। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आंद्रे अजोले यानी यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। रिनीगेड्स बोर्न इन द USA नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन ने। ठीक, ब्रूस स्प्रिंगसन और बराक ओबामा दोनों ने मिलकर। ठीक है, इस बुक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाषणों के बारे में बताया गया। टॉप 5 किताब देखें तो इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन, ये गौतम चिकेरमानी की किताब है। 1 क्वेश्चंस दैट कैन सेव योर लाइफ, ये विश्वारूप रॉय चौधरी इन्होंने लिखा है। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटिव जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ये पुस्तक है डॉक्टर स्तुति शर्मा की। और कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज, संजय गुप्ता की किताब है। ब्लीडिंग इंडिया फॉर अग्रेसर्स 1000 कट्स, ये विनय कुमार सिंह की किताब है। कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? तो ये चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक रिएक्टर को सक्रिय करने की योजना पर काम कर रहा है। इसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह रेगिस्तानी क्षेत्र में भी काम करने में सक्षम है। यह एक मोल्टेन साल्ट यानी पिघले हुए नमक का उपयोग करने वाला परमाणु रिएक्टर है जो यूरेनियम की बजाय तरल थोरियम पर चलता है। पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जल्दी से जम जाता है और इस प्रकार थोरियम को इंसुलेट करता है, जिससे किसी भी संभावित रिसाव में पारंपरिक रिएक्टरों से लीक की तुलना में इससे पर्यावरण में बहुत कम विकिरण फैल सकता है। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 नामक रिपोर्ट नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की ऊर्जा प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक उचित योजना, नियामक नीति और संस्थागत समर्थन, संसाधनों की पहचान, ऊर्जा भंडारण और अग्रिम प्रौद्योगिकी पहल की आवश्यकता होगी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी? तो ये गोरखपुर में। गोरखपुर खाद्य कारखाना परिसर में बनने वाला सैनिक स्कूल प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा के ध्येय से शुरू हो रहे इस शैक्षिक संकल्प में कक्षा 6 से 12 तक के बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर, संजय यादव अभी वर्तमान में एक्टिंग है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 सीटें हैं, राज्यसभा 31 और विधानसभा के 404 सीटें हैं। एक पड़ोसी देश नेपाल है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली को मिला दें तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है, और तो कुल 9 पड़ोसी राज्यों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य देखें तो कर्मा, सैला, ठंडिया, घर कर ही, चौलर, लठमार, दिवारी, घोड़ा, कार्तिक, घुरिया, राई, पाईडंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकूला, जोगिनी, छपेली, ये सारे लोक नृत्य हैं। हवाई अड्डे देखते हैं तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये जेवर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी में है, और प्रेम मंदिर वृंदावन में है, राम मंदिर अयोध्या में है। पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है तो ये इजराइल ने। पेगासस स्पाईवेयर जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। यह अब तक के स्पाईवेयर में सबसे उन्नत है, जो इसे सबसे खतरनाक बनाता है। पेगासस को इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति का निजी डाटा जैसे फोटो, वीडियो, संदेश, कॉल आदि को एक्सेस करने के उद्देश्य से किया जाता है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, जेरूसलम राजधानी है, इजराइल की सेकेल इजराइल की करेंसी है, इजरायली सेकेल। और नप्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इसाक हरजोग राष्ट्रपति हैं इजराइल के, और नेसेट इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, इजराइल की संसद नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी है जॉर्डन नदी, और इजराइल का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है माउंट हेरमान। सर्वाधिक यहूदी धर्म वाले देश इजराइल है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या इजराइल में सबसे ज़्यादा यहूदियों की है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। जाने से पहले एक छोटा सा आपको आगामी ओलंपिक गेम्स के बारे में बता दूं तो 2024 में खेला जाने वाला ओलंपिक गेम पेरिस फ्रांस में होगा, और 2028 में लॉस एंजल्स में खेला जाएगा, और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा ओलंपिक गेम, ठीक है। अभी 32वां हो रहा है, तो 33वां पेरिस, 34वां लॉस एंजल्स, और जो 34वां होगा वो 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।